हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इस लेसन का अभी लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है। इसमें हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टांसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आरबीआई ने अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग का जो भी स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट में वो लोग दो चीज़ें बोलते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि उन्होंने पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट को क्या किया है, और दूसरा उनका होता है स्टैंस। स्टैंस का मतलब होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आगे क्या करने वाली है, वो क्या सोचती है इकोनॉमी के बारे में, ठीक है ना, इन्फ्लेशन के साथ क्या होने वाला है। तो उसी को हम समझेंगे इस वीडियो में। उसके पहले हम देखेंगे, देखिए मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई हमने देखा उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इन्फ्लेशन टारगेटिंग बिकेम द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, इंक्लूजन, ये सारे ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आरबीआई का और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब सबसे पहले हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसके बाद में इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे। स्टांस दे इंडिकेट अ ब्रॉडर पॉलिसी अप्रोच बाय गिविंग मार्केट्स विद पॉलिसी स्टांसेस। मतलब क्या होता है कि एक मार्केट को एक इंडिकेशन होता है कि पॉलिसी अप्रोच क्या रहने वाला है आने वाले फ्यूचर में। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टांसेस: अकोमोडेटिव, न्यूट्रल एंड कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। अभी इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है? देखिए, अकोमोडेटिव स्टांस ऐसा होता है कि जब आरबीआई को लगता है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन इज़ इन कंट्रोल, और उनको कोई ऐसे फैक्टर्स भी दिख नहीं रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करेंगे, therefore RBI gives an indication कि it is ready to cut interest rates, okay, ready to cut interest rates so that there will be a help for economy to grow। देखिए, जब भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट शुड बी कट सो दैट द मनी सप्लाई विल इंक्रीज, सो दैट द इकोनॉमी विल ग्रो। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होंगी ना, यदि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेन देन होगा, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगा, तो इकोनॉमी उस तरह से ग्रो होगी। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। सो अकोमोडेटिव स्टांस में होता क्या है? आरबीआई फील्स दैट द इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एंड इट इज़ रेडी टू कट द इंटरेस्ट रेट्स। सो सेंट्रल बैंक, सीबी मतलब सेंट्रल बैंक, मतलब हमारा जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर्ड टू एक्सपांड मनी सप्लाई बाय रेट कट्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेट हाइक इज रूल्ड आउट। मतलब आरबीआई क्लियरली एक तरह से मार्केट को इंडिकेशन देता है कि वो रेट हाइक अभी नियर फ्यूचर में नहीं करने वाला है, ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है। एंड इन्फ्लेशन इज़ नॉट एन इमीडिएट कंसर्न, कि इन्फ्लेशन अभी इतना कंसर्न नहीं है, उसकी वजह से देयर विल बी नो रेट हाइक्स, बट इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेट कट कर सकते हैं। फिर आ जाइए न्यूट्रल स्टांस पे। व्हाट इज़ न्यूट्रल स्टांस? देखिए, न्यूट्रल स्टांस में ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक कैन आइदर कट रेट और इंक्रीज रेट्स। मतलब सेंट्रल बैंक ऐसा इंडिकेशन देता है कि अभी इन्फ्लेशन के बारे में कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, तो हम इन्फ्लेशन की फिगर को देख के या तो रेट को कट करेंगे या तो रेट को इंक्रीज करेंगे। इन दिस केस पॉलिसी प्रायोरिटी इज गिवन इक्वल टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो आरबीआई कहती है कि ठीक है, इन्फ्लेशन को देख के हम ग्रोथ को स्पर देने के लिए हम लोग रेट को कट भी कर सकते हैं, बट देर इज़ नो कमिटमेंट टू रेट हाइक्स और कट्स। देर इज़ नो कमिटमेंट। आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलती है कि हम लोग इन्फ्लेशन की कंडीशन को देख के हम लोग डिसीजन लेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। इसमें टाइटनिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करना। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? रेट इंक्रीज़ होने वाला है। रेट कब इंक्रीज़ होगा? जब देर इज़ अ चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होंगे तो आरबीआई रेट इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने की वजह से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। सो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में क्या होता है कि ड्यूरिंग द करंट रेट साइकिल अ कट इन रेट इज़ ऑफ द टेबल। मतलब रेट को कट नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आरबीआई इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्ड है काफ़ी। तो अ कट इन रेट इज़ ऑफ द टेबल, मतलब देयर विल बी नो कट्स इन द कमिंग फ्यूचर।
एंड रेट हाइक विल हैपन इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। कैलिब्रेटेड मैनर मतलब धीरे धीरे करके रेट हाइक होगा। आरबीआई बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर पॉलिसी मीटिंग में रेट्स को बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल स्टांस इज टिल्टेड टुवर्ड्स रेट हाइक। मतलब किसी, जैसे मैंने कहा था ना, हर 2 मंथ्स में, हर 2 महीनों में आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर 2 महीने में रेट इंक्रीज़ होगा, लेकिन ओवरऑल जो आपका ट्रेंड होगा वो रेट इंक्रीज़ की तरफ होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ अ मेजर कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस, इसलिए उसको कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बोलते हैं। तो आइए देखिए, अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा समराइज़ करेंगे। हमने जो इंडिया के बारे में देखा, रेपो रेट इज़ आवर पॉलिसी रेट। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट है। मतलब आरबीआई ने रेट इंक्रीज़ किए या डिक्रीज़ किए तो हम लोग कभी कभार सिर्फ रेट बोलते हैं। तो रेट का मतलब इम्प्लिसिटली आपको समझना है, उसका मतलब है रेपो रेट, क्योंकि बाकी के सारे रेट्स इससे लिंक्ड है। रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ऑल दिस रेट्स, बैंक रेट्स, ऑल दिस रेट्स आर लिंक्ड टू रेपो रेट्स। तो पॉलिसी रेट इज़ बेसिकली रेपो रेट। रेट हाइक का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे को हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। सिमिलरली रेट कट का मतलब है whenever there is a rate cut, it means that the money supply is going to increase, क्योंकि डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। लूज मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी लूजनिंग हो रहा है, मतलब फ्रीली मार्केट में पैसा जा रहा है। जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है उसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी भी बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मनी सप्लाई का। पहले यदि इतना मनी सप्लाई था, अब इतना हो रहा, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मनी का इकोनॉमी में। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मतलब ऑलरेडी दी मनी सप्लाई इतना था तो मनी सप्लाई एक्सपांड हो गया। ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरह से यदि आरबीआई ने सपोज कुछ करेंसी मार्केट में इंजेक्ट की तो किस तरह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है मार्केट में, वो हमने देखा था थ्रू द क्रेडिट अप्रोच। जो बैंकिंग सिस्टम जो क्रेडिट करता है उससे कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेट इज़ हाइक्ड, लूज मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेट इज़ रिड्यूस्ड। मतलब देखिए रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब ज़्यादा आरबीआई इंटरेस्ट रेट ले रहा है तो वो टाइट हो गया। उसके बाद में लूज मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेट इज़ रिड्यूस्ड, मनी सप्लाई इज़ इंक्रीज्ड। मनी सप्लाई यदि डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी सप्लाई मतलब इंक्रीज़ हो रहा है मतलब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। मैं आपको ये सारे टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी दिस टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। जैसे एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज सेम एज लूज मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज सेम एज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और उसमें क्या होता है करस्पॉन्डिंग रेट हाइक, रेट कट, मनी सप्लाई डिक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज। तो आपको ये सारे रिलेशन याद रखने हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए जब रेट कट्स होता है मतलब जब आरबीआई जब रेट डिक्रीज़ करता है तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में, है ना, क्योंकि अभी पैसे को होल्ड करना सस्ता है, लोन लेना सस्ता है मार्केट में। सो बोथ ट्रांजैक्शन एंड स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज। इफ़ द मनी फॉर इफ़ द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो करस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, लेन देन बढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसलिए आरबीआई को जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना होता है तो आरबीआई रेट को कट करता है। लेकिन इसके बीच में एक कैच है, देयर इज़ अ कैच हियर, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए, देखिए यदि मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन यदि मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ ना हो, इफ़ सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो भी अवेलेबल जो चीज़ें होंगी मार्केट में उनके प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि डिमांड तो बढ़ गई है, डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड बट सप्लाई हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। ओके, सप्लाई हैज़ नॉट इंक्रीज्ड, तो उसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज होंगे। सो इफ़ देर आर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स देन इन्फ्लेशन विल राइज। ओके, मतलब प्राइस इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आरबीआई रेट कट करता है उस टाइम पे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को भी दूर करना ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होगी बट इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। उसको ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। और यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई को फिर रेट कट करना पड़ेगा, आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ेगा, सॉरी, आरबीआई विल हैव टू हाइक द रेट सो दैट द मनी सप्लाई डिक्रीजेस
एंड डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, मतलब वो फिर आरबीआई में ओवर हीटिंग थोड़ी सी कंट्रोल में होंगी। लास्ट दो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। देखिए हॉकिश और डोविश, ये दो चीज़ें होती है मॉनेटरी पॉलिसी में। हॉकिश मतलब हॉक मतलब होता है बाज, जो बाज पक्षी होता है, और डव मतलब होता है कबूतर, ठीक है ना। बाज कैसा होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है, खूंखार होता है। तो जब आरबीआई, जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को लेकर बहुत एग्रेसिव है, उस टाइम पे उसको बोलते हैं कि द सेंट्रल बैंक इज़ हॉकिश, और द बॉस ऑफ सेंट्रल बैंक विच इज़ द आरबीआई गवर्नर इज़ अ हॉकिश पर्सन। या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस है वो हॉकिश है, बिकॉज इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड एट एनी कॉस्ट। वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इन्फ्लेशन को लेकर। एंड देर आर अ फ्यू स्टांसेस इन विच द सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड डविश व्हेन इट इज़ माइल्ड ऑन इकोनॉमी। वो बोलते हैं ठीक है, इकोनॉमी को ग्रोथ होने देते हैं, एंड इट इज़ नॉट सो एग्रेसिव अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट सच अ मेजर कंसर्न, और इन्फ्लेशन यदि बढ़ भी रहा है तो भी हम उस केस में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रेट को डिक्रीज करेंगे। सो इन दैट केस इन्फ्लेशन इज़ नॉट सो अ मेजर कंसर्न फॉर देम। तो ऐसे जो आरबीआई गवर्नर होते हैं या ऐसी जो सेंट्रल बैंक्स होती है उनको डविश बोला जाता है, कबूतर। ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट भी थे जो मुझे आपको बताने थे। यहाँ पे हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इस वीडियो से हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है, और यहाँ पे एंड करेंगे। अभी इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।